हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक नई टॉपिक चैप्टर 8 की 5वीं हेडिंग ड्रग और एल्कोहल के कुप्रयोग। ड्रग और एल्कोहल के कुप्रयोग ध्यान से आप समझें। सर्वेक्षणों और आंकड़ों से पता चलता है कि ड्रग और एल्कोहल का उपयोग विशेष रूप से नवयुवकों में बढ़ रहा है। यह सचमुच चिंता का विषय है क्योंकि इसके अनेक दुष्परिणाम होते हैं। समुचित शिक्षा और मार्गदर्शन से नवयुवक इन खतरनाक आदतों से अपने आप को बचा पाएंगे और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सर्वेक्षण और आंकड़ों से जो भी सर्वे कराए गए हैं और आंकड़े इकट्ठा किए गए, इसके आधार पर यह पता चला कि ड्रग और एल्कोहल का उपयोग जो है विशेष रूप से नवयुवकों में बढ़ रहा है। ठीक है, जो नवयुवक हैं वे विशेष रूप से ड्रग और एल्कोहल का उपयोग ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं। ठीक है, तो यह हमारे देश के लिए बहुत चिंता की विषय है। इसके अनेक जो है साइड इफ़ेक्ट होते हैं, अनेक दुष्परिणाम होते हैं। ठीक है, इसको सही कैसे किया जा सके, तो इसके लिए समुचित शिक्षा और मार्गदर्शन से, ठीक है, समुचित शिक्षा और मार्गदर्शन से नवयुवक इन खतरनाक आदतों से अपने आप को बचा पाएंगे और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएंगे। आमतौर पर जिन ड्रगों का कुप्रयोग किया जाता है वे हैं, ठीक है, तो जिन ड्रगों का लोग यूज कर रहे हैं उसमें से कौन कौन ड्रग आते हैं? उसमें से है आपका ओपियाइड्स, कैनेबिनाइड्स और कोका एल्कलाइड्स। ठीक है, तो आमतौर पर जिन ड्रगों का कुप्रयोग किया जा रहा है उसमें है आपका ओपियाइड्स, कैनेबिनाइड्स और कोका एल्कलाइड्स। इनमें से अधिकांश पुष्पी पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो ओपियाइड्स, कैनाबिनाइड्स और कोका एल्कलाइड्स जो हैं, इनमें से अधिकांश जो चीज़ें हैं वह किससे प्राप्त होते हैं? पुष्पीय पादपों से प्राप्त होते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जिनको कवकों से निकाला जाता है। ठीक है, तो कुछ ड्रग्स ऐसे हैं जिनको कवक से तैयार किया जाता है। तो आइए एक एक ड्रग के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है आपका ओपियाइड्स। ओपियाइड्स क्या होता है और इससे कौन सा ड्रग निकलता है, इसको ध्यान से समझें। ओपियाइड्स ऐसे ड्रग हैं जो हमारे केंद्रीय तंत्र का तंत्र और जठरांत पथ में मौजूद विशिष्ट ओपियाइड्स ग्राहियों से बंध जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ओपियाइड्स जो हैं वह ऐसे ड्रग होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्र का तंत्र अर्थात हमारे ब्रेन से, ठीक है, ब्रेन से और जठरांत पथ, ठीक है, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, ठीक है, हमारा जो अमाशय है में मौजूद विशिष्ट ओपियाइड्स ग्राहियों से बंध जाते हैं। ठीक है, यह वहाँ पे मौजूद जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं उनसे यह ओपियाइड्स जाके बंध जाते हैं, जुड़ जाते हैं। आमतौर पर स्मैक, ठीक है, आमतौर पर किस नाम से इनको जाना जाता है? स्मैक के नाम से मशहूर हीरोइन। ठीक है, आमतौर पर स्मैक के नाम से मशहूर हीरोइन रासायनिक रूप से डाईएस्टिल मॉर्फिन है। तो ओपियोइड्स में आप देख रहे हैं स्मैक आता है जिसे हीरोइन के नाम से जाना जाता है। वह क्या होता है? वह रासायनिक रूप से डाईएस्टिल मॉर्फिन होता है जो सफ़ेद, गंधहीन, तीखा, रवेदार यौगिक है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो स्मैक है जिसे हीरोइन कहते हैं उसका रासायनिक नाम है डाईएस्टिल मॉर्फिन, जो किस कलर का है? सफ़ेद कलर का होता है। उसमें कोई महक नहीं होती है, गंधहीन होता है, स्वाद में वो तीखा होता है और रवेदार होता है। ठीक है, यह मॉर्फिन के एस्टिलीकरण से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो डाईएस्टिल मॉर्फिन है वह मॉर्फिन के एस्टिलीकरण से प्राप्त किया जाता है, जो कि पोस्त के पौधे पाइपेवर सोमनीफेरम के लेटेक्स के निष्कर्षण द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो आप देख रहे हैं मॉर्फिन जो है वह किससे प्राप्त किया जाता है? पोस्त के पौधे, पोस्त के पौधे पाइपेवर सोमनीफेरम से। जो पोस्त का पौधा होता है जिसका रासायनिक नाम है
ठीक है, वैज्ञानिक नाम है पैपेवर सोमनीफेरम, ठीक है, पैपेवर सोमनीफेरम। उसी के लेटेक्स से मॉर्फिन प्राप्त किए जाते हैं और फिर उसका एस्टिलीकरण किया जाता है जिससे डाइएस्टिल मॉर्फिन प्राप्त होता है। आमतौर पर हीरोइन नाक द्वारा जोर से सांस लेकर या टीके द्वारा ली जाती है, ठीक है। तो हीरोइन का यूज जो है कैसे करते हैं लोग, नाक द्वारा तेजी से शरीर में इंटर कराते हैं, खींचते हैं सांस लेकर, या फिर इंजेक्शंस के द्वारा शरीर में इंटर कराते हैं। यह एक अवसादक होता है, ठीक है, डिप्रेसेंट होता है, अवसादक होता है और शरीर के कार्यों को धीमा कर देता है, ठीक है। तो यह आप देख रहे हैं एक अवसादक है जो शरीर के कार्यों को धीमा कर देता है। देखें यह आपका सोमनीफेरम, ठीक है, पैपेवर सोमनीफेरम का प्लांट है, अफीम पोस्त, ठीक है, अफीम पोस्त है, यह सोमनीफेरम का प्लांट है। यह आपका मॉर्फिन का केमिकल स्ट्रक्चर है, मॉर्फिन की रासायनिक संरचना, और यह आपका सोमनीफेरम अफीम का पोस्त का आपका प्लांट है। इसी प्लांट से जो है पैपेवर सोमनीफेरम प्लांट से इसी का लेटेक्स निकाला जाता है। इसी लेटेक्स को एस्टिलीकरण करते हैं और मॉर्फिन प्राप्त होता है, ठीक है। डाइएस्टिल मॉर्फिन जो एक सफ़ेद और तीखा रवेदार यौगिक होता है, जिसे आमतौर पर हीरोइन कहते हैं, स्मैक कहते हैं, इसे नाक के द्वारा जोर से सांस लेकर या टीके द्वारा ली जाती है। यह जो है एक अवसादक है, डिप्रेसेंट है और शरीर के कार्यों को स्लो कर देता है, धीमा कर देता है, ठीक है। अब आइए देखते हैं अगला कैनाबिनाइड्स के बारे में। कैनाबिनाइड्स क्या होते हैं, ठीक है। ओपियाइड्स के बारे में आपने देखा, अब देखते हैं कैनाबिनाइड्स के बारे में, ठीक है। देखें फिगर बना हुआ है, कैनाबिनाइड्स की अणु संरचना दिया हुआ है यहाँ पे। यह है आपका कैनाबिनाइड्स की अणु संरचना और यह है आपका कैनबिस सटाइवा की पत्ती। कैनबिस सटाइवा की पत्ती जिसे भांग कहते हैं, यह भांग की पत्ती है, कैनबिस सटाइवा भांग की पत्ती। आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। कैनाबिनाइड्स रसायनों का समूह है, ठीक है। कैनाबिनाइड्स क्या होता है, रसायनों का समूह होता है जो मुख्य रूप से मस्तिष्क में मौजूद कैनाबिनाइड्स ग्राहियों से पारस्परिक क्रिया करते हैं, ठीक है। कैनाबिनाइड्स जो हैं वे रसायनों का समूह है जो मुख्य रूप से मस्तिष्क में मौजूद कैनाबिनाइड ग्राहियों से पारस्परिक क्रिया करते हैं। प्राकृतिक कैनाबिनाइड्स कैनाबिस सटाइवा पौधे के पुष्पक्रम से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। जो प्राकृतिक कैनाबिनाइड है वह कैनबिस सटाइवा पौधे के पुष्पक्रम से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। कैनबिस सटाइवा मतलब भांग के पुष्पक्रम से यह प्राप्त किया जाता है। यह आपके देखें कैनबिस सटाइवा भांग की पत्ती है, इसके पुष्पक्रम से कैनाबाइड प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। भांग के फूलों के शीर्ष, पत्तियों और राल के विभिन्न संयोजन से मेजुआना, ठीक है, मैरिजुआना, हसीस, चरस और गांजा बनाने के काम में आते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो कैनाबिनाइड्स हैं रसायनों का समूह होते हैं। कैनाबिनाइड्स क्या होते हैं, रसायनों का समूह होते हैं जो मुख्य रूप से मस्तिष्क में मौजूद कैनाबिनाइड ग्राहियों से पारस्परिक क्रिया करते हैं। प्राकृतिक कैनाबिनाइड कैनबिस सटाइवा पौधे के पुष्पक्रम से प्राप्त किए जाते हैं, भांग के पौधे के पुष्पक्रम से प्राप्त किए जाते हैं। भांग के फूलों के शीर्ष, पत्तियां और राल, रेजिन के विभिन्न संयोजन से, विभिन्न कॉम्बिनेशन से मैरिजुआना, हसीस, चरस और गांजा बनाने के काम में आता है। आमतौर पर
अंतःश्वसन, ठीक है, और मुख द्वारा खाए जाने वाले मादक द्रव्य, ठीक है, जो भी अंतःश्वसन के द्वारा, ठीक है, उनको यूज किया जाता है या फिर उनको मुख के द्वारा खाया जाता है। आमतौर पर अंतःश्वसन और मुख द्वारा खाए जाने वाले मादक द्रव्य शरीर में हृदय वाहिका तंत्र, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को प्रभावित करती है, ठीक है। तो जो आप देख रहे हैं कि हृदय पर यह इफेक्ट डालती हैं, हार्ट पे इफेक्ट डालती हैं, जो अंतःश्वसन और मुख द्वारा खाए जाने वाले जो भी मादक द्रव्य हैं, ड्रग्स हैं, वे शरीर में कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हृदय वाहिका तंत्र को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो यह था आपका कैनाबिनाइड्स के बारे में। अब आइए देखते हैं कोका एल्कलॉइड्स के बारे में। कोका एल्कलॉइड्स या कोकीन, ठीक है, कोका एल्कलॉइड्स या कोकीन कोका पादप एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो कोका एल्कलॉइड्स जो हैं वे कोका पादप, ठीक है, जिसका नाम क्या है, एरिथ्रोजाइलम कोका, एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त किए जाते हैं, जो कि मूल रूप से दक्षिण अफ्रीका का पौधा है, दक्षिण अमेरिका का पौधा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो कोका पादप है एरिथ्रोजाइलम कोका, यह मूल रूप से कहाँ मिलता है, यह मूल रूप से दक्षिण अमेरिका का पौधा है, ठीक है। यह तंत्रिका प्रेषक न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, यह तंत्रिका प्रेषक न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन के परिवर्धन में बाधा डालता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो कोका एल्कलॉइड्स होते हैं या कोकीन, एक कोका पादप एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त किए जाते हैं, जो मूल रूप से दक्षिण अमेरिका का पौधा है, और यह जो है तंत्रिका प्रेषक डोपामिन के परिवहन में बाधा डालते हैं, ठीक है। जो तंत्रिका प्रेषक न्यूरोट्रांसमीटर डोपामिन है, इसके परिवहन में, इसके ट्रांसपोर्ट में बाधा डालते हैं। कोकेन, जिसे आमतौर से कोक या क्रैक कहा जाता है, प्रायः जोर से सांस द्वारा अंदर खींची जाती है, ठीक है। तो कोकेन का यूज कैसे करते हैं, प्रायः जोर से सांस द्वारा इसको अंदर खींचते हैं, ठीक है। इसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर जोरदार स्टिमुलेटिंग असर होता है, ठीक है। तो जब इसका यूज करते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन पर, ठीक है, CNS PNS पर जोरदार उद्दीपक, ठीक है, स्टिमुलेटिंग असर करता है, जिससे सुखाभास, ठीक है, यूफोरिया और ऊर्जा में वृद्धि की अनुभूति होती है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि कोकेन के यूज से सुखाभास का अनुभव होता है, यूफोरिया का अनुभव होता है और ऊर्जा में वृद्धि की अनुभव होती है। कोकेन की अधिक मात्रा से विभ्रम हो जाता है, ठीक है। अगर जो है कोकेन की अधिक मात्रा हो जाए तो इससे क्या होगा, विभ्रम उत्पन्न हो जाएगा, हैलोजुनेशन होने लगेगा, हैलुसिनेशन होने लगेगा, विभ्रम, शंका उत्पन्न होने लगेगा। अन्य प्रसिद्ध पादप जिनमें विभ्रम पैदा करने के गुण हैं वह है आपका एट्रोफा बेलाडोना और धतूरा, ठीक है। एट्रोफा बेलाडोना और धतूरा जो हैं, इनके यूज करने से विभ्रम पैदा होता है, ठीक है, हैलुसिनेशन उत्पन्न होता है। यह देखें, यह धतूरा का पुष्पी शाखा है, ठीक है, यह धतूरा की पुष्पी शाखा है। इनके यूज से, ठीक है, या एट्रोफा बेलाडोना के पौधे के यूज से विभ्रम पैदा हो जाता है, हैलुसिनेशन उत्पन्न हो जाता है, जैसे कोकेन की अधिक मात्रा के सेवन से उत्पन्न होता है, ठीक है। आगे देखें ध्यान से। अन्य प्रसिद्ध पादप जिनमें विभ्रम पैदा करने का गुण है एट्रोफा बेलाडोना और धतूरा है। आजकल कुछ खिलाड़ी भी कैनाबिनाइडों का दुरुपयोग करते हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं आप कि आजकल जो है कुछ खिलाड़ियों के द्वारा भी कैनाबिनाइड का दुरुपयोग हो रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं अन्य ड्रग के बारे में। बर्बिट्यूरेट, बर्बिट्यूरेट, एम्फेटामिन, बेंजोडाइजेपिन और लाइसर्जिक अम्ल, डाईएथिल एमाइड्स LSD,
जैसे ड्रग और इन जैसे अन्य ड्रग जो अवसाद, डिप्रेशन और अनिद्रा, इंसोमिनिया जैसे मानसिक व्याधि से ग्रस्त रोगियों की सहायता के लिए सामान्यतया औषधि के रूप में काम में लिए जाते हैं, इनका भी कुप्रयोग होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि डिप्रेशन के इलाज में, अवसाद के इलाज के लिए और अनिद्रा, ठीक है, इंसोमिनिया के इलाज के लिए डॉक्टर जो यूज करते हैं ड्रग, वो है आपका बर्बिट्यूरेट, एम्फेटामिन, बेंजोडाइजेपिन, लाइसर्जिक अम्ल, डाईएथिल एमाइड्स LSD। इन ड्रगों का यूज डिप्रेशन और इंसोमेनिया के लिए मानसिक व्याधि से ग्रस्त व्यक्तियों में यूज किया जाता है। इनका भी कुप्रयोग है, इनका भी जो है कुप्रयोग होता है। ठीक है, मार्फिन एक बहुत प्रभावी सेडेटिव, ठीक है, मार्फिन जो है वह एक बहुत प्रभावी शामक होता है। देखिए ध्यान से, मार्फिन एक बहुत प्रभावी शामक अर्थात सेडेटिव और पीड़ाहर है, और जिन रोगियों की शल्य क्रिया सर्जरी हुई है उनके लिए यह बहुत उपयोगी है। ठीक है, तो मार्फिन आप देख रहे हैं एक बहुत प्रभावी शामक और पीड़ाहर होता है, दर्द को कम करने वाला होता है। ठीक है, जिन रोगियों में ऑपरेशन अर्थात शल्य क्रिया हुई है उनको दर्द से राहत देने के लिए, सिग्नल को चेंज करने के लिए इसका उपयोग होता है, बहुत उपयोग होता है। विभ्रमी गुण वाले अनेक पादपों, ठीक है, जो विभ्रमी गुण वाले हैं, जैसे आपने कोका एल्कलॉइड्स पढ़ा, ठीक है, उसके अलावा आपने जेड्रोफा, एट्रोफा, बेलाडोना, धतूरा, यह सब जो है विभ्रम पैदा करने वाले हैं। विभ्रमी गुण वाले अनेक पादपों, फलों, बीजों का विश्व भर में लोक औषधि, धार्मिक उत्सवों और अनुष्ठानों में सैकड़ों वर्षों से उपयोग हो रहा है। ठीक है, जैसे धतूरा का यूज, भांग का यूज, यह जो है उत्सव में इसका उपयोग किया जाता है, औषधि के रूप में यूज होता है। ठीक है, धार्मिक उत्सव अगर होते हैं तो उसमें इनको चढ़ाया जाता है, और अनुष्ठान में भी इनका यूज होता है। तो सैकड़ों वर्षों में से इनका यूज हो रहा है। विभ्रमी गुणों वाले अनेक पादपों, फलों, बीजों का विश्व भर में लोक औषधि, धार्मिक उत्सवों और अनुष्ठानों में सैकड़ों वर्षों से उपयोग हो रहा है। ठीक है, जब ये औषधियाँ चिकित्सा के बजाय दूसरे उद्देश्य से ली जाती हैं या इतनी मात्रा में इतनी बार ली जाती हैं कि व्यक्ति के शारीरिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक प्रकारों को गड़बड़ा देती हैं, तो यह ड्रगों का कुप्रयोग बन जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यह जो विभ्रम पैदा करने वाले ड्रग्स हैं, इनका यूज लोक औषधि, धार्मिक उत्सव और अनुष्ठानों में सैकड़ों वर्षों से हो रहा है। ठीक है, जब ये औषधियाँ चिकित्सा के बजाय दूसरे उद्देश्य से ली जाती हैं या इतनी अधिक मात्रा में बार बार ली जाती हैं कि व्यक्ति के शारीरिक, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक जो हैं प्रकार गड़बड़ कर देती हैं, तो यह ड्रगों का कुप्रयोग बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं धूम्रपान। धूम्रपान से इन तीव्र ड्रगों के सेवन का रास्ता खुल जाता है। ठीक है, तो अगर जो व्यक्ति है वह धूम्रपान स्टार्ट कर दिया है, बीड़ी सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया है, तो जो भी आगे के ड्रग्स अभी आपको हमने बताया उनको यूज करने की ललक जो है उसमें बढ़ जाएगी। ठीक है, धूम्रपान से इन तीव्र ड्रगों के सेवन का रास्ता खुल जाता है। तंबाकू का प्रयोग, ठीक है, तंबाकू का प्रयोग मानव 400 वर्षों से भी अधिक समय से करता आ रहा है। ठीक है, तंबाकू का जो यूज है वह मानव 400 वर्षों से भी अधिक समय से करता आ रहा है। तंबाकू, धूम्रपान, ठीक है, पिया जाता है। तंबाकू को कैसे यूज करते हैं? धूम्रपान अर्थात पीने के रूप में, चबाया जाता है खाने के रूप में, या सूंघनी लेना जाता है। तो तंबाकू का यूज जो है धूम्रपान के रूप में, ठीक है, चबाने के रूप में और सूंघनी के रूप में किया जाता है। तंबाकू में बहुत से रासायनिक पदार्थ होते हैं,
तंबाकू में बहुत से रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें एक अल्कलॉइड निकोटीन शामिल है। ठीक है, तंबाकू में बहुत से रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनमें एक अल्कलॉइड होता है जिसे निकोटीन कहते हैं। ठीक है, यह निकोटीन का क्या यूज है? निकोटीन अधिवृक्क ग्रंथि अर्थात एड्रिनल ग्लैंड, निकोटीन अधिवृक्क ग्रंथि को स्टिमुलेट करता है, उद्दीपित करता है। निकोटीन अधिवृक्क ग्रंथि को उद्दीपित करता है जिससे अधिवृक्क ग्रंथि एड्रेनलिन और नार एड्रेनिन रक्त परिसंचरण में मोचित करता है अर्थात छोड़ता है। ठीक है, तो निकोटीन जो है एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है जिससे एड्रिनल ग्लैंड एड्रेनलिन और नार एड्रेनलिन को रक्त में रिलीज करता है। ठीक है, ये दोनों का क्या यूज है? एड्रेनलिन और नार एड्रेनलिन का, ये दोनों रक्तचाप और हृदय स्पंदन दर बढ़ा देती हैं। ठीक है, एड्रेनलिन और नार एड्रेनलिन जो हैं वे दोनों रक्तचाप को और हृदय स्पंदन दर बढ़ा देती हैं, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती हैं और पल्स रेट को बढ़ा देती हैं। ठीक है, धूम्रपान फुफ्फुस, मूत्राशय और गले के कैंसर, श्वसनी शोथ, ब्रोंकाइटिस, वात स्फीति, एम्फिसीमा, हृदय रोग, जठर वर्ण, गैस्ट्रिक अल्सर से संबंध है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि धूम्रपान से क्या क्या इफेक्ट हो सकता है बॉडी पे। तो धूम्रपान से फेफड़ों फुफ्फुस इफेक्ट होगा, मूत्राशय, गले के कैंसर, ब्रोंकाइटिस, ठीक है, श्वसनी शोथ, वात स्फीति, एम्फिसीमा, हृदय रोग, गैस्ट्रिक अल्सर, जठर वर्ण से संबंध